नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर ना महिलाएं सुरक्षित हैं, न राम की मर्यादा, न भगवान श्री राम की गरिमा ही सुरक्षित है। और आज बेबाक में मैं उसे प्रमाणित करने वाला हूं। आपकी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं का चीरहरण हुआ है। ये दोनों महिलाएं समाजवादी पार्टी समर्थक हैं और ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में जब ये बतौर प्रस्तावक गईं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनके ब्लाउज को फाड़ा, इनके साड़ी को फाड़ा। और जब इस मुद्दे पर बवाल हुआ तो उत्तर प्रदेश पुलिस को मजबूर होना पड़ा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को। अगर आप लोगों में से कई लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आपके सामने ये एफआईआर, और एफआईआर में देखिए किसका नाम लिखा हुआ है। ब्रिज किशोर भाजपा कार्यकर्ता, यश वर्मा भाजपा कार्यकर्ता, अन्य भाजपा कार्यकर्ता गण नाम पता अज्ञात, साफ तौर पर लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो रामायण के नाम पर, महाभारत के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट हासिल करती है। मगर महाभारत के अंदर द्रौपदी के साथ जो हुआ था, आज वही साल 2021 के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की राज में हो रहा है। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पूरी तरह से खामोश हैं, पूरी तरह से खामोश है। एक शब्द अब तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने नहीं कहा इस मुद्दे पर। इस मुद्दे पर एक भी शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा है। आप कहेंगे भाई प्रधानमंत्री को मैं यहां क्यों खींच रहा हूं? प्रधानमंत्री कई मुद्दों पर अपनी बात कहते हैं। और सबसे दुख की बात यह दोस्तों, बेशर्मी से कल ही इन्होंने एक लिस्ट निकाली है जो आपके स्क्रीन पर है। यह लिस्ट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। वुमेन एट द सेंटर अंडर मोदी गवर्नमेंट। इस विज्ञापन का, इस प्रचार का मकसद क्या है मैं आपको बताता हूं। यह बतलाना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देखिए कितनी महिला राज्यपाल हैं और कितनी महिला सांसद और मंत्री हैं। देखिए जो मंत्री हैं उनके नाम मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी, रेणुका सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति, भारती पवार, दर्शना जरदोश, शोभा करंदलाजे, अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, अनुप्रिया पटेल। मेरा सवाल आज इन दो महिलाओं से, आपके स्क्रीन पर स्मृति ईरानी और अनुप्रिया पटेल। आखिर स्मृति ईरानी और अनुप्रिया पटेल इन दो तस्वीरों पर खामोश क्यों हैं, जहां दो महिलाओं का इस कदर चीरहरण किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने? क्या आपकी आत्मा मर गई है? क्या आप बतौर महिला अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से भूल चुकी हैं? और फिर आप इस तरह के प्रचार प्रसार करते हैं, इस तरह के विज्ञापन देते हैं कि मोदी सरकार के अंतर्गत इतनी सारी महिलाएं हैं। देखिए स्मृति ईरानी जी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा जब रातों रात हाथरस की इस गुड़िया का शव जला दिया गया था, स्मृति ईरानी तब भी खामोश रही। जब कुलदीप सिंह सेंगर ने एक मासूम का रेप किया था, बाद में इन्हें सजा भी हुई थी, वो कुलदीप सिंह सेंगर ने उस लड़की के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। स्मृति ईरानी तब भी पूरी तरह से खामोश थी। कुलदीप सिंह सेंगर पर खामोश थी, हाथरस की गुड़िया की मौत, बलात्कार और शव जलाए जाने पर खामोश थी। स्वामी चिन्मयानंद जिस तरह से यौन उत्पीड़न कर रहे थे महिलाओं का, लड़कियों का, अपनी पोती की उम्र की लड़कियों का, उस पर भी खामोश थी स्मृति ईरानी। तो स्मृति जी, मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। मगर अनुप्रिया पटेल, आप कैसे खामोश रह सकती हैं? क्योंकि आपकी पार्टी का एक धड़ा तो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। क्या मंत्री पद का इस कदर मोह है कि आप अपने सामने इतने जघन्य आरोप पर, इतने जघन्य अपराध पर खामोश रहेंगी? और मुझे लगता है दोस्तों अब वक्त आ गया है कि इस मुद्दे पर जो विपक्ष है वो मैदान में उतरे। मैं जानता हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त मैदान में, मगर अखिलेश यादव को स्वयं मैदान में उतरना पड़ेगा। भूल जाना पड़ेगा कि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी तमाम एजेंसीज के जरिए उन पर क्या क्या कार्रवाई कर सकती है। मगर महिला सम्मान और महिला अस्मिता पर जो इस वक्त हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो अक्षम्य है, उसे माफ नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खामोशी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की खामोशी, प्रधानमंत्री की खामोशी, वहां की महिला मंत्रियों की खामोशी, और सबसे चिंताजनक बात दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह है रेखा शर्मा, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। इस मुद्दे पर इन्होंने कुछ नहीं कहा है दोस्तों। 48 घंटे 24 घंटे गुजर चुके हैं, एक शब्द नहीं कहा इन्होंने। जब भी बात आती है भारतीय जनता पार्टी या उसके प्रचार तंत्र की, जब भी बात आती है कोई ऐसे मुद्दे की जहां कटघरे में बीजेपी के नेता हो या उनका प्रचार तंत्र हो, ये पूरी तरह से खामोश हो जाती है।
मैं आपको एक और शर्मनाक मिसाल देता हूं दोस्तों। अभी 3 दिन पहले की बात है और मैंने इसकी चर्चा अपने एक अन्य कार्यक्रम में की थी। दोस्तों, अचानक सुल्ली डील्स नाम से सोशल मीडिया में एक ऐप में एक चीज वायरल होने लगी। जब लोगों ने उसे टटोला तो यह पता चला कि सोशल मीडिया से कई महिलाओं की चेहरे तस्वीरें निकालकर सुल्ली डील्स ऐप में डाल दी गई और वहां पर मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी हो रही थी। जी हां, सही सुना आपने, मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी हो रही थी। और इनके पीछे वही लोग हैं जो मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया करते थे। रेखा शर्मा से लगातार लोग अपील करते रहे मगर ये खामोश रहीं। जब मुद्दा बड़ा होता गया तब जाके इन्होंने मुंह खोला और अब देखिए अपने ट्विटर टाइमलाइन पर ये ट्वीट कर रही हैं। कितने शर्म की बात है दोस्तों कि इस तरह से मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन बोली लग रही थी। आपकी भी मां है, आपकी भी बहन है, आपकी भी पत्नी होगी। कल्पना कीजिए कोई उनकी ऑनलाइन इस तरह से बोली लगाए, आपको कैसा लगेगा बताइए। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के भक्त हो सकते हैं, अंधभक्त हो सकते हैं, मगर अगर आप इस सुल्ली डील नाम के श्राप को, इस बीमारी को अगर आप इसका समर्थन करते हैं दोस्तों, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप ना अपनी मां की इज्जत करते हैं, ना अपनी बहन की इज्जत करते हैं, ना अपने बच्ची की इज्जत करते हैं, ना अपनी पत्नी की इज्जत करते हैं। जिन जिन लोगों का इस घटनाक्रम पर खून नहीं खौला है वो अंदर से इंसान नहीं है, मर चुके हैं। मगर जो मैं बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रचार तंत्र में महिलाओं के लिए कोई इज्जत नहीं है। इस कार्यक्रम में मैंने आपको ढेरों मिसालें दी हैं। अखिलेश यादव अब इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर उनका बयान। पहले हाथरस की बेटी और अब लखीमपुर खीरी की बहन के साथ हुआ अत्याचार जनता देख रही है। रामायण साक्षी रही है और महाभारत गवाह है। जो नारी का अपमान करते हैं उनको इस देश के लोगों ने कभी माफ नहीं किया है और ना कभी करेंगे। भाजपा की सत्ता की भूख आसुरिक है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी करारा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि उत्तर प्रदेश में हिंसा का नाम बदलकर मास्टर स्ट्रोक रख दिया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा तंज और सीधा हमला, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं पालतू और गोदी मीडिया उसे अक्सर मास्टर स्ट्रोक बताता है। क्या गलत है इसमें बताइए? एक एक शब्द सही है। भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता की भूख है वो वाकई आसुरिक है। असुरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं बीजेपी के नेता। मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं यह सवाल, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है? क्या उसे दिखाई दे रहा है कि 2022 में आपकी सत्ता जाने वाली है? और मैं यह सवाल क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि जब आप बौखला जाते हैं, जब आप डर जाते हैं ना, तब आप इस तरह से बेरहमी से ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में लोगों को अपने अधिकार का इस्तेमाल करने से रोकते हैं, वोट करने से रोकते हैं। यही हमने जिला अध्यक्ष के चुनावों में देखा, ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में भी यही नंगा नाच हो रहा है। और फिर बाद में ये लोग बोलेंगे कि देखो साहब, योगी जी के नेतृत्व में हमें कितनी शानदार जीत हासिल हुई है। गोरखपुर के अंदर निर्विरोध कई जगहों पर लोग जो हैं वो अपना पर्चा भी नहीं दाखिल कर पाए। आज तक की ये खबर देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, और आज तक इसे बहुत बड़े उपलब्धि के तौर पर इसका प्रचार प्रसार कर रहा है। अरे तुम भूल गए, तुम्हारे एक पत्रकार देवेश पाल सिंह जो आपके स्क्रीन पर है, इसकी पिटाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की थी। एबीपी गंगा के पत्रकार नित्य मिश्र जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, इनकी बेरहमी से पिटाई भाजपा के कार्यकर्ताओं ने की थी जब उन्होंने अपने कैमरे के जरिए उनकी गड़बड़ झाला को, उनकी गड़बड़ी का पर्दाफाश किया था। क्या ये न्यूज चैनल्स भूल गए कि आप ही के पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा के भाजपा के कार्यकर्ता मार रहे थे? और तब भी तुम्हारे अंदर रीढ़ नहीं है इस मुद्दे को उठाने की। ये तो जंगल राज है। और मैं कल अपने कार्यक्रम में कह चुका हूं, उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ जंगल राज है। फर्क यह है कि चंद रुपयों के लिए या चंद टुकड़ों के लिए न्यूज चैनल्स में हिम्मत नहीं है उस हकीकत को आपके सामने लाने की। न्यूज चैनल्स में आज की तारीख में हिम्मत नहीं है योगी प्रशासन पर सवाल उठाने की, जो उठाने की जरूरत है। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे कहा दोस्तों कि इस सरकार के अंतर्गत
इस पार्टी के लिए ना महिलाओं की मर्यादाओं की कोई मायने हैं और ना राम की गरिमा की। अब मैं आपको प्रमाण दूसरा देने वाला हूं। आपकी स्क्रीन पर ये तीन चेहरे, चंपत राय जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव हैं, अनिल मिश्र सदस्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट और भैया जी जोशी सर कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। खबर दैनिक भास्कर की है। खबर क्या कहती है पढ़ के सुनाना चाहता हूं मैं। चंपत राय को संघ ने चित्रकूट में तलब किया। चंपत और अनिल मिश्र को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से दूर किया जा सकता है। नई जमीन खरीद पर लगी रोक। चंपत राय कौन है? श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष। और इस वक्त वहां पर कथित घोटाले हो रहे हैं। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेची जा रही है। संतों से जमीन खरीद कर बेची जा रही है औने पौने दाम में, कई गुना ज्यादा। खरीद कौन रहा है? श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट। और जब इसी चंपत राय से सवाल पूछा गया था कि ये जो घोटाला चल रहा है इस पर आप क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा था देखिए हम पर तो महात्मा गांधी की हत्या का भी आरोप लगा था। यह इनका जवाब था दोस्तों। अब आरएसएस को भी इस बात की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है कि किस तरह से यह पूरा मामला श्री राम की गरिमा को आहत कर रहा है। हालांकि इन लोगों की क्या औकात कि भगवान श्री राम की गरिमा को आहत कर सके। ये लोग सिर्फ भगवान श्री राम के नाम पर सियासत करना जानते हैं। आरएसएस का इस तरह से कार्रवाई करना इस बात को प्रमाणित करता है कि संघ और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट इस मुद्दे पर पूरी तरह से घिर चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर के लिए कथित जमीन घोटाले को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक्शन के मूड में नजर आ रहा है। आरएसएस के सर कार्यवाह भैया जी जोशी ट्रस्ट को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हैं। वे जल्द अयोध्या भी पहुंच सकते हैं। बताया जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को चित्रकूट में चल रही संघ की बैठक में भी तलब किया गया है। उन्हें ट्रस्ट के काम से दूर किया जा सकता है। चंपत राय के पास विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष का भी दायित्व है, इसलिए वे ट्रस्ट को सहयोग देते रहेंगे। वहीं ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा को संघ विचार प्रवाह के किसी संगठन में जिम्मेदारी देकर उनको भी ट्रस्ट से दूर किया जा सकता है। अनिल मिश्र कौन है दोस्तों? उसके लिए आपको अनिल मिश्र के साथ इस शख्स के चेहरे पर देखना होगा। ऋषिकेश उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी के मेयर और बीजेपी के नेता। अनिल मिश्र और ऋषिकेश उपाध्याय जितने भी जमीन खरीद हुए थे उन सब में गवाह थे। और ऋषिकेश उपाध्याय का जो भतीजा था वो औने पौने दामों में जमीन खरीद रहा था। तो बहुत जरूरी है, और यह मुद्दा मैंने पहले भी उठाया अपने कार्यक्रमों में, बहुत जरूरी है कि इन सबके बैंक अकाउंट्स को खंगाला जाए। पैसे का किस तरह से आदान प्रदान हुआ, इस तमाम चीजों को लेकर पारदर्शिता होने की जरूरत है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करता, इसका अर्थ यह साफ हो जाएगा कि इनकी नाक के नीचे, प्रधानमंत्री कार्यालय की नाक के नीचे राम मंदिर ट्रस्ट के जरिए राम का इस तरह से अपमान हो रहा था। अब आप कहेंगे राम प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत क्यों? इस चेहरे पर गौर कीजिए, नृपेंद्र मिश्रा। पूरी जो राम मंदिर जन्मभूमि को लेकर जो व्यवस्था है ये इसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये इसके अध्यक्ष हैं। इनसे जब चंपत राय के बारे में सवाल पूछा गया था, एनडीटीवी ने इनसे सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा नहीं आप चंपत राय से बात कीजिए। अरे जो आदमी इस पूरे कथित घोटाले में केंद्रीय भूमिका में दिखाई दे रहा है उसके बारे में आप कह रहे हैं कि उसी से सवाल पूछिए। तो वही तो मैं जानना चाहता हूं, पल्ला क्यों झाड़ रहा है प्रधानमंत्री कार्यालय इस मुद्दे पर? तुम ना राम की गरिमा की रक्षा कर सकते हो और महिलाओं को क्या सुरक्षा दे रहे हो, तो सामने मिसाल है। और दोस्तों जाते जाते देखिए, मैं वैसे धार्मिक आयोजनों पर अमूमन टिप्पणी करने से बचता हूं क्योंकि धर्म आस्था का विषय है। मगर जब धर्म हमारे स्वास्थ्य के आड़े आने लगे, जब धर्म हमारे बच्चों की जान के आड़े आने लगे, तब उस पर टिप्पणी करना बहुत जरूरी है। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सरकार ने कावड़ यात्रा को अनुमति दे दी है, जो कि 25 जुलाई से शुरू होने वाला है। कल तक दोस्तों क्या हो रहा था कि उत्तराखंड सरकार ने इसको अनुमति नहीं दी थी। अब पत्रकार चेतन चौहान के मुताबिक उत्तराखंड सरकार ने भी उसको अनुमति दे दी है। हम देख चुके हैं कि कुंभ के दौरान जब लाखों लोग डुबकी लगा रहे थे, उसके बाद कुंभ सुपर स्प्रेडर बना।
कोरोना की बीमारी के प्रचार प्रसार का सुपर स्प्रेडर बना। और ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये शब्द त्रिवेंद्र सिंह रावत के हैं, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत कुंभ को लेकर सख्त कानून लाना चाहते थे और उन्हें पद से हटा दिया गया था। उनकी जगह फिर एक तीरथ सिंह रावत को लाया गया और अब फिर उन्हें भी हटा दिया गया है। अब उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को इजाजत दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार जितना भी दावा करें, मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि कोविड प्रोटोकॉल्स जो हैं यहां पर उसका अनुसरण हो पाएगा। कांवड़ यात्रा में जो शिव भक्त निकलते हैं, हम उनकी जान को खतरे में डाल रहे हैं, उनकी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये चुनावी साल है और हमें लगता है कि ये कांवड़ यात्रा निकालने से हमें वोट हासिल हो सकते हैं। मैंने कई बार अपने कार्यक्रम में कहा है दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव विकास के मुद्दे पर हो जाए, मुद्दों पर हो जाए, महिला सुरक्षा पर हो जाए, तो भाजपा को 100 सीटें नहीं मिलने वाली हैं। मगर ये जानते हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म के मुद्दे पर जीत हासिल कर सकते हैं, या फिर समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम वैमनस्य पैदा करो, नफरत पैदा करो, उस आधार पर ये जीत सकते हैं। और कितनी शर्म की बात है ना, इतनी बड़ी पार्टी, इतना पैसा है तुम्हारे पास बेहिसाब, और प्रतिभा के नाम पर, टैलेंट के नाम पर तुम्हारे दिमाग में सिर्फ इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा तुम नहीं सोच सकते हो। कितना बड़ा दुर्भाग्य है दोस्तों, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में और केंद्र में यही पार्टी आसीन है सत्ता पर, और देश की जनता को सिखाने के लिए इनके पास सिर्फ यह है और कुछ नहीं। और देश की जो जनता इनके विचारों से सहमत है, इसका अनुसरण करती है, मुझे आपकी बुद्धि पर तरस आता है। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, जब वो महिलाओं का अपमान करते हैं, जब वो इस तरह से धर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रधानमंत्री तो पूरी तरह से खामोश रहते हैं। इसका मतलब वो इस मुद्दे को लेकर उनकी रजामंदी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बहुत अफसोस की बात है दोस्तों, बहुत ही अफसोस की बात है। मगर बेबाक में हम ये मुद्दे आपके सामने लगातार लाते रहेंगे, क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक आपसे है, आपके परिवार से है, आपके बच्चों के स्वास्थ्य से है। हम देख चुके हैं कोरोना के अंतर्गत कितने लोगों की जानें गई थी, हम देख चुके हैं। मैं उन तस्वीरों को नहीं भूला हूं, क्योंकि मैंने खुद अपने रिश्तेदारों को खोया है। इसलिए आज की तारीख में जब मैं उनके लिए चिंता जताता हूं, तो मेरे लिए वो मामला निजी भी है, हम सबके लिए होना चाहिए। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।